मैनपुरी जनपद ईंट निर्माता समिति अध्यक्ष सुनील वर्मा उर्फ लालू वर्मा के नेतृत्व में आज पदाधिकारियों ने विभिन्न जनपदों से भारी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रालाओं द्वारा बिना जीएसटी के अवैध तरीके से ईंट लाकर बेची जा रही है। ट्रालाओं में 7 से 10 हज़ार तक ईंटें भरकर लाई जा रही हैं। रोक लगाए जाने की पदाधिकारियों ने मांग की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं ईंट निर्माता। क्या कुछ बताया है यहाँ पर लालू वर्मा ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की ये रिपोर्ट। ज्ञापन देते समय जीतू भदौरिया, अतुल गुप्ता, विवेक यादव, राजू भटनागर, हर्ष यादव मौजूद रहे। सुनील वर्मा जी, आज आप शिकायत करने आए, किस मामले में शिकायत करने आए? मैं यहाँ ईंट भट्टा समिति की तरफ से जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र देने आया था, किंतु जिलाधिकारी महोदय आगरा गए हुए, तो संभवतः कल हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। ये जो मैनपुरी नगर में पूरे जनपद में तमाम ईंट बड़े बड़े ट्रालाओं पे भर के और सड़क के किनारे खड़े होकर बेच रहे हैं, जो जीएसटी का भी और खनन विभाग और कानून व्यवस्था ओवरलोड उन सबका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अपनी प्रार्थना पत्र देने आए थे कि इन पर कार्रवाई की। अगर हम बात करें ट्रैक्टरों की, तो ये ट्रैक्टरों में भरकर ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं कि, और इस पर जो ना आप पर क्या कितना बड़ा असर पड़ रहा है? हमारे ऊपर हम तमाम जो सरकार के कर हैं, चाहे जीएसटी हो, रॉयल्टी हो, इनकम टैक्स हो, वो हम लोग यहाँ देते हैं और ये बाहर से ले आते हैं। उससे ज़िले का जीएसटी का भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम अपनी ईंट को बेच पाएँ तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उससे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। आपकी ईंट में और इनकी ईंट में कितने रुपए का अंतर रहता है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम कितने रुपए का अंतर रहता है, उनका तो जिस तरह से भी हो वो बेच लेते हैं, लेकिन वो सड़क के किनारे खड़े करके अवैध रूप से नहीं बेच सकते। आरटीओ ने कुछ कार्रवाई भी की है? हाँ, वो मेरे संज्ञान में अखबार के द्वारा आया तो कार्रवाई हुई है। ये जो भी भट्टे हैं वो यहाँ अपना दफ्तर बनाएं, अपना गोदाम बनाएं और विधिवत जीएसटी का भुगतान करके बेच सकते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इनको रोकवाया जाए और इनको सड़क पे ईंट बिक्री से रोक दिया जाए। जितेंद्र भदौरिया और जीतू भदौरिया। जीतू भाई, आज आपने एप्लीकेशन दी जिलाधिकारी को, क्या मामला था, किस संबंध में एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन इस संबंध में दी कि ईंट की जो ओवरलोडिंग ट्रैक्टर जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ अवैध रूप से जो बिक्री की जा रही है उसको रोका जाए। सड़क के किनारे प्रॉपर ये खड़े होकर जो ईंट बेचते हैं, इनको कोई इसका वो नहीं है कि ईंट वहाँ सड़क पे मंडी लगा के बेचे, अपना ऑफिस दफ्तर बनाए, जीएसटी दे विधिवत और उस प्रकार अपनी ईंट बेच सकते। तो इस तरह से भट्टा व्यवसायियों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या मांग करेंगे? मांग ये करेंगे कि उनको तुरंत एसपी साहब और डीएम साहब और ARTO साहब से हमारा मानना है कि कहना है और कि उनको तुरंत तत्काल उस पर वहाँ से उसको रोका जाए। तो क्या लगता है जिस तरह से ये भट्टा जो है ना अवैध रूप से मतलब ईंटों की बिक्री कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी चोरी भी करते हैं? जीएसटी भी चोरी हो रही है जिले की। अगर जीएसटी दे के अगर करते हैं तो ठीक है, और जीएसटी अगर नहीं देते तो फिर चोरी हो रही है, तो सरकार को भी नुकसान है इससे।